जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जायंट्स राज करते थे, इंसान नहीं बल्कि डायनासोर्स नाम के शानदार जीव। वो 18 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक धरती पर रहे। ये सिर्फ छिपकलियां नहीं थीं, ये बहुत बड़े पंखों वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले अजूबे थे। ताकतवर टायरेनोसॉरस रेक्स से लेकर ब्रकियोसॉरस जैसे विशालकाय जीवों तक डायनासोर्स अलग अलग तरह के और ताकतवर थे। उन्होंने जमीन, समुद्र और हवा पर राज किया और हमें अपनी महानता के सुराग के तौर पर सिर्फ जीवाश्म और पैरों के निशान छोड़े। लेकिन फिर लगभग 6 करोड़ साल पहले वो गायब हो गए। उनका राज अचानक खत्म हो गया और उनकी जगह छोटे स्तनधारी जीव आ गए, जिनसे आखिरकार हमारी उत्पत्ति हुई। ये सवाल वैज्ञानिकों और कहानीकारों दोनों को ही परेशान करता है। आखिर डायनासोर्स का क्या हुआ? इसका जवाब जो समय के अंधेरे में छुपा है, चट्टानों और अटकलों की परतों के नीचे दबा हुआ है। आइए इनमें से कुछ दिलचस्प सिद्धांतों का पता लगाएं। सबसे मशहूर सिद्धांतों में से एक है एक भयानक घटना, एक एस्टेरॉयड का टकराना। जरा सोचिए, एक विशालकाय चट्टान मीलों चौड़ी अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रही है। उसका टकराव बहुत विनाशकारी रहा होगा, जिससे पूरी दुनिया में भूकंप, सुनामी और जंगल की आग फैल गई होगी। वातावरण में फैली धूल और मलबे ने सूरज को ढंक लिया होगा, जिससे धरती लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डूबी रही होगी। इन सर्दियों के प्रभाव ने पौधों को नष्ट कर दिया होगा, जिससे फूड चेन बिखर गई होगी। इस नाजुक संतुलन पर निर्भर डायनासोर्स भूखे मर गए होंगे और खत्म हो गए होंगे। वैज्ञानिकों को मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में एक विशालकाय गड्ढे के रूप में इस टकराव का प्रमाण मिला है। विलुप्ति के समय की चट्टानों की परतों में आइरिडियम नाम के एक दुर्लभ तत्व की मौजूदगी इस सिद्धांत को और मजबूत करती है। एक और ठोस सिद्धांत खुद धरती की ओर इशारा करता है, भयानक ज्वालामुखी विस्फोट। जरा सोचिए कि ज्वालामुखी से लावा और जहरीली गैसें निकल रही हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि सदियों तक। डेक्कन ट्रैप्स के नाम से मशहूर भारत के एक इलाके में हुए इन विस्फोटों से वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फैल गई। इससे दोहरी मार पड़ी होगी। पहली ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट तेजी से बढ़ी होगी और फिर एसिड रेन ने जमीन और पानी को जहरीला बना दिया होगा। डायनासोर्स जो इतनी तेजी से बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए, धीरे धीरे दर्दनाक मौत मर गए होंगे। हालांकि क्षुद्र ग्रह के टकराव के सिद्धांत को ज्यादा लोकप्रियता हासिल है, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधि ने डायनासोर्स को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई होगी, जिससे वो विलुप्त होने की चपेट में आ गए होंगे। इन विनाशकारी घटनाओं के अलावा एक और धीमी प्रक्रिया ने डायनासोर्स के पतन में योगदान दिया होगा, जलवायु परिवर्तन। धरती की जलवायु कभी स्थिर नहीं रहती। लाखों वर्षों में महाद्वीप खिसकते हैं, समुद्री धाराएं बदलती हैं और तापमान में उतार चढ़ाव आता है। ये बदलाव भोजन और पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे पारिस्थितिक तनाव पैदा होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर्स अपने प्रभुत्व के बावजूद पहले से ही बदलती दुनिया के हिसाब से खुद को ढालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। समुद्र के स्तर का गिरना, तापमान का ठंडा होना और वनस्पति में बदलाव ने उनकी आबादी को कमजोर कर दिया होगा। ये कमजोरियां और उसके ऊपर क्षुद्र ग्रह के टकराव या ज्वालामुखी विस्फोटों से हुई अचानक तबाही उनके लिए आखिरी चोट साबित हुई। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों के प्राचीन मिथक और लोक कथाएं इन विनाशकारी घटनाओं की गूंज करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का जिक्र है, जो एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना थी जिससे भूकंप और बाढ़ आई थी। नॉर्स पौराणिक कथाओं में रैग्नारोक का वर्णन है, जो आग, बर्फ और दुनिया के विनाश से जुड़ी घटनाओं की एक श्रृंखला है। हालांकि इन कहानियों को अक्सर मानवीय संघर्षों के रूप में समझा जाता है, लेकिन हो सकता है कि उनमें उन घटनाओं की धुंधली सी झलक हो जिन्होंने डायनासोर्स का सफाया कर दिया था। ये मिथक हमें याद दिलाते हैं कि ग्रह और उसके निवासियों को आकार देने वाली विनाशकारी घटनाएं न केवल वैज्ञानिक तथ्य हैं, बल्कि हमारी सामूहिक स्मृति में भी गहराई से समा गई हैं। डायनासोर्स का विलुप्त होना हालांकि एक युग के अंत का प्रतीक है, लेकिन इसने स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। डायनासोर्स के चले जाने से स्तनधारियों को, जो पहले छोटे और हाशिए पर थे, विविधता लाने और फलने फूलने का मौका मिला। इसी से अंततः
प्राइमेट और फिर इंसानों का विकास हुआ। डायनासोर्स की कहानी प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह सभी जीवित चीजों की आपस में जुड़ी होने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है। डायनासोर्स का विलुप्त होना केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह वर्तमान के लिए एक सबक है जो हमें अपने ग्रह की जैव विविधता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता है कि हमारी कहानी का अंत उसी तरह न हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।